यह क्या होता है कि यह संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो बेलनों का एक ही अक्ष होता है, अर्थात इसमें आपको दो बेलन के रूप में आपको यह कैपेसिटर दिखाई देगा। देखिए कैसे, तो देखिए आप समझ गए कि कैपेसिटर आपका कैसा होगा, ये आपका बेलनाकार के आकार में होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक आपका ये बाहरी जो आपका दिख रहा है एक ही बेलन है, बस यहाँ पर क्या है, ये एक आपका अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक आपका बाहर वाला ये बड़ा वाला कैपेसिटर, ये आपका बड़ा बेलन हुआ। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, कहते दोस्तों कि अंदर वाले जो आपका बेलन है उसकी रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल ए है, और उसका जो बाह्य बेलन है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल बी है। ठीक है, तो जो आपका बाह्य बेलन बड़ा जो अंदर वाला बेलन है उसको ए कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपके दो बेलन है, अंदर वाला बेलन है जो है उसका इन्होंने ए नाम दिया है, और बाहर वाला जो बेलन है आउटर में आपको जो दिख रहा है वो बी है। तो ये कह रहे हैं कि जो अंदर वाला बेलन है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल ए है, लेकिन जो बड़ा वाला बेलन है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो स्मॉल ए किसकी रेडियस है, स्मॉल ए आपके अंदर वाले बेलन की है, स्मॉल बी बड़े वाले बेलन या बाहर वाले बेलन की है, और जो स्मॉल आर आपको जो माना गया है, स्मॉल आर रेडियस, ये एक काल्पनिक बेलन है। ये आप जो देख रहे हैं ये बीच में ये काल्पनिक बेलन है। मैं एक एक चीज को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्त, आपको अंदर वाले बेलन जो ए है उसकी रेडियस ए हो गई, स्मॉल ए, बाहर वाले बेलन की रेडियस बी हो गई। ठीक है, बाह्य बेलन की रेडियस कितनी हो गई, बी हो गई। तो प्रत्येक बेलन की लंबाई तो आपकी सेम होगी जो कि आपकी स्मॉल एल है, तो आपकी लंबाई जो होगी वो आपकी सेम होगी स्मॉल एल, सभी बेलन की बाह्य बेलन हो या अंदर का बेलन हो। ठीक है, दोनों की आपकी जो लंबाई होगी वो एल होगी। अब यहां पर क्लियर समझिएगा, यदि बाह्य बेलन पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो बाह्य बेलन के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश अगर बाहरी पे देंगे तो उसके अंदरी सतह पर आपका माइनस क्यू कुलाब आवेश आ जाएगा। मैं इस चीज को भी फिगर से समझाता हूं। ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जब प्लस और माइनस होंगे तो दोनों को आकर्षित करेंगे, तथा आंतरिक बेलन से एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की ओर चलता है। तो देखिए जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर हम ये चीज कह रहे हैं कि जब वहां पर आपके क्या होगा, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो वो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो कि बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ जो बेलन है उसके बाहर की तरह कार्य करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं फिगर से, देखिए एक बेलन आपका ए है, ये बेलन बड़ा वाला आपका बी है। ओके, तो यहां पर इसका रेडियस स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। अब आपको यहां पर ये चीज समझाया जा रहा है कि जब आप यहां पर आप माइनस क्यू कुलाब, जैसा कि यहां पर आपको बताया गया, जब बाह्य बेलन को आप जब आप बाह्य बेलन को प्लस क्यू आवेश चार्ज देते हैं तो उसके अंदरी सतह पर माइनस क्यू कुलाब आवेश आ जाता है। अर्थात जैसे यहां पर आपका माइनस क्यू कुलाब आवेश देंगे, प्लस क्यू कुलाब आवेश देंगे, तो उसके अंदर की सतह पर माइनस क्यू कुलाब आवेश आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। तो वहां पर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो दर्शाता है वो आपका कैपिटल ई जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है बाहर की ओर, और उसके आपके दोनों की ओर क्या है, बाहर की ओर ये डीएस क्या है, इस चीज को अभी अब आपको बताने वाले हैं। तो आप जब प्लस क्यू आवेश चार्ज आप आउटर सेल पर देंगे तो आपका क्या होगा, प्लस क्यू आवेश चार्ज देने से अंदर की सतह पर माइनस क्यू आएगा, आवेश क्या होंगे प्लस माइनस है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से आपका क्या होगा, ये बाहर की ओर बाह्य फील्ड आउटर फील्ड की ओर कार्य करेगा। अब क्या होगा कि हम मानते हैं कि माना काल्पनिक बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और जिसके छोटे से भाग ds से निकलने वाले फ्लक्स फाई ई हो। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हमने आपको बताया काल्पनिक बेलन, ये आपका जो दिख रहा है, ये चीज आपको जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये काल्पनिक बेलन है। उसकी आपको रेडियस दी गई कितनी, स्मॉल r, वो a था रेडियस और बड़े वाले का b था, लेकिन जो काल्पनिक बेलन आप मान रहे हैं, ठीक है, वो आपका स्मॉल r है, तो इसकी रेडियस स्मॉल r है। उसी से आपका दो फील्ड आप जैसा देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहां पर आपका क्या, एक क्रॉस सेक्शन एरिया जैसा होता है, एक वो लिया गया है, एक पॉइंट से लिया गया है, वहां से आपका माना जाता है कि इस डीएस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस पॉइंट से
कितनी निकलती है। हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, एक छोटा सा वहां से पॉइंट से लिया है, जैसा आप यहां पर समझ सकते हैं कि जिसके छोटे भाग ds से निकलने वाले फ्लक्स फाई ई हो, तो अगर आपका बेलन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर उत्पन्न हुआ तो बाहर की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फ्लक्स। नंबर आप जो आपकी इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती है वो फ्लक्स को ही दर्शाता है, तो सिंपली वहां पर आपका जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो फाई ई है। तो अगर वो फाई ई निकलता है तो आपका एक फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ये आपका फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है दोस्त, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी एस, ठीक है, यहां पर आपको दर्शाता है। तब आपका यहां पर अगर इसको हटाएंगे आपका ई टू डी एस, जैसा आपको फार्मूला एक पढ़ा होगा दोस्त, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस में ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका ई टू डी एस कॉस थीटा हो गया। अभी ये डायरेक्शन थे, अब ये मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हो गया, तो ई टू डी एस कॉस थीटा हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अभी आपने क्या, आपको निकालना क्या है, बेलन की आपको धारिता निकालनी है, सी आपको निकालना है। तो एक एक स्टेप को आपको समझते जाना है। अब यहां पर आपको जो थीटा एंगल दिख रहा है, ये थीटा क्या है, ये ई और डी एस दोनों के बीच का एंगल है। ओके, यहां पर जो आपका ई और डी एस क्या है, आपको हमने अभी बताया, ई और डी एस यहां पर ये चीज है, आप देख सकते हैं। ये आपका जो काल्पनिक आपने माना था बेलन, वहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस पॉइंट से उस छोटे भाग से जो निकल रहा था उसको डी एस लिया गया है। तो ई और डी एस आप देख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल दर्शाया गया है। तो वही चीज यहां पर आपसे कहा गया कि ये ई और डी एस क्या है, ये दोनों जो थीटा एंगल है ई और डी एस के बीच एंगल दर्शाता है। और अगर थीटा का मान 0 होगा, अर्थात थीटा का मान 0 होने का मतलब ई और डी एस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमने आपको क्या बताया, ई और डी एस के बीच एंगल क्या है, वो आपका थीटा है। लेकिन अगर थीटा का ही मान 0 होगा, अर्थात ई और डी एस एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, उनके बीच किसी भी प्रकार का एंगल नहीं होगा। दोनों के बीच 0 एंगल है, अर्थात एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल समांतर होंगे। तो जब दोस्त आपका यहां पर जैसा देख सकते हैं, जब थीटा का मान 0 होगा तो वो क्या होंगे, समांतर। तो सिंपली आपका यहां पर जो आप cos थीटा देख रहे हैं वहां पर आपका हो जाएगा cos 0। जब cos 0 होगा तो आप सिंपली समझ सकते हैं, जब आपका cos 0 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान आपका 1 होता है। क्या होता है, 1। सिंपली आपका हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रल ई डी एस, ठीक है। ई को आपको कर देना है बाहर, ई को आपको क्या कर देना है, बाहर आपको कर देना है। और इंटीग्रल ई डी एस जो है वो आपका है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप समझ लीजिए हमारी बातों को। अभी आपका डी एस क्या था, वो पूरा आपका जो बेलन था उसका एक छोटा सा पार्ट था जो डी एस था। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे पार्ट का, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब ये इंटीग्रेशन लगता है मतलब पूरे बेलन का आपको बताना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका जो आपका ये बेलन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो बेलन का आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, पृष्ठ इसे कहते हैं, जो बाह्य आवरण होता है, आउटर एरिया होता है, उसी को वो पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। वो आपका होता है 2 पाई आर यल। क्या होता है, 2 पाई आर यल, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर यल आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आप देख सकते हैं 2 पाई आर यल जो डीएस की वैल्यू होगी वो 2 पाई आर यल हो। अब इंटीग्रल डीएस ही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डीएस नहीं है, इंटीग्रेशन डीएस है, इसलिए अर्थात संपूर्ण। तो आपका हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर यल, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो आपका किसका मान आया, ये आपका फाई ई का मान आपने फ्लक्स निकाला। और एक आप लोग हमने गॉस का प्रमेय बताया, तो गॉस का प्रमेय का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट आपका है, और आपका फाई ई फ्लक्स है। तो आपका जो फ्लक्स है वो फार्मूला होता है गॉस का। अब आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अर्थात फाई ई इक्वल टू ये भी है, फाई इक्वल टू ई है, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। अर्थात यहां पर दोनों की जगह एक फाई की जगह पर आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू को पुटअप कर देना है, इसकी वैल्यू को। सिंपली जब पुटअप करेंगे तो आपका हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब ये चीज हो जाएगा तो आपको लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर इंटू एल। ओके, इसको आपको सेटअप करना है, इसी प्रकार आपका आएगा। अब आगे हो जाएगा दोस्त ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू क्यू अपान आर। ये एल की वैल्यू एल को आगे कर दिया गया, इसीलिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल
इंटू क्यू बाई आर हुआ। अब आपको अगला स्टेप यहां पर क्या हुआ, आपने पहले क्या निकाला, फ्लक्स निकाला, उसके बाद आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद आपको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज डिफरेंस, अर्थात बेलन ए और बी के बीच कितना वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है, इस चीज को निकालना है। आपने दो बेलन माना, एक आपका ये छोटा बेलन अंदर है और एक बड़ा बेलन है। ओके, तो ए और बी के बीच जो आपका वोल्टेज में डिफरेंट आ रहा है उस चीज को निकालना है। तो हमको सिंपली क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा ए वी ए माइनस वी बी इंटीग्रेशन ए टू बी ई इंटू डी आर। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, वैसे तो आपको ये फार्मूला पता है कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आपकी दूरी, ठीक है, वी इंटू आपका जो फार्मूला होता है, वैसे आपका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर बात हो रही संपूर्ण की, अर्थात आप करेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, यहां लिमिट्स की बात आएगी, अर्थात ए टू बी का मतलब लोअर लिमिट आपकी क्या है, जैसा कि आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट पता होगा, तो ये लोअर लिमिट क्या है, जो आपका पहले क्षेत्र आपका जो ए है बेलन, उसका जो आपका रेडियस है ए है, और उसके बाद दूसरा बेलन बी है, उसका रेडियस क्या है बी, तो आपका जो होगा ए टू बी होगा। ओके, तो यहां पर जब आपका ए टू बी का मतलब यहां पर सिंपली आपका हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा ए इंटू बी और डी इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। डी आर क्या है आपको हमने बताया, जो छोटा सा आप एरिया ले रहे हैं वहां से उसका रेडियस को जो ले रहे हैं वो आपका है डी आर, ठीक है। तो ए आपको जो लिमिट दिया गया है वो ए टू बी इंटू डी आर है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू। अब अगला स्टेप ये है कि आपको ई का मान समीकरण 4 में रख देना है। जैसा आप देख सकते हैं ई का मान आपने भी जस्ट निकाला था, ये चीज इसी मान को यहां पर आपको पुटअप करना है। तो सिंपली जैसे ही आप यहां पर पुटअप करेंगे आपका आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यहां पर आपका आ जाएगा 1 अपान इंटीग्रल ए टू बी 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू बाई आर, और ये हो जाएगा इनटू डी आर। ओके, इसी चीज को हमने यहां पर क्या किया, इस चीज को यहां पर हमने सिंपली पुटअप किया और कुछ भी नहीं पुटअप किया है। आगे दोस्त यहां पर ये होगा, आपका हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर हो जाएगा, और डी आर अपान आर आपका बचेगा, और लिमिट आपका ए टू बी रहेगा। अब सिंपली आपको पता है कि 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहां पर 1 बाई आर है, इसलिए आपका लॉग और हो जाएगा। तो Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग आर, और लिमिट आपका क्या होगा ए टू बी, जो कि आपको दिया है। तो आप जब इंटीग्रेशन कर लेते हो तो लिमिट आपका कोष्टक के बाहर ए टू बी लग जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, आपका Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो जाएगा, और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपका जब इसके बाद कर लेते हैं तो आपका होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ पर सिंपली ये आप यहाँ पर रखते हैं, लॉग आर की जगह पर एक बार बी रखेंगे, एक बार आर की जगह पर आप ए रखेंगे, तो लॉग बी माइनस लॉग ए होता है। ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है, हमने ऑलरेडी इस चीज आपको मैथमेटिक्स में बताया है। तो आपका Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल होगा, और यहां पर log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपान n, और बेस आपका क्या है E है। तो ये चीज आपका या वोल्टेज आपने क्या निकाला, पहले आपने क्या निकाला था, आपने फाई निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद आपने वोल्टेज निकाला। अब आपके वोल्टेज के बाद आता है आपको धारिता निकालना है। तो धारिता ही मेन है, तो बेलन की धारिता हम मानते हैं क्या है, कैपिटल C, उसका फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपान V। आपको हमने बताया C इक्वल टू Q अपान क्या होता है, V होता है। तो आप उसे V की जगह पर VA माइनस VB अर्थात वोल्टेज डिफरेंस लिख सकते हैं। तो सिंपली यहां पर आपको QA माइनस VA माइनस VB का फार्मूले को यहां पर रखना है, जो कि आपने यहां पर निकाला है। ये चीज आपको वहीं पर आपको क्या करना है, सिंपली पुटअप करना है। जैसे ही इस वैल्यू को यहां पर आप पुटअप करेंगे, ये चीज आप देख सकते हैं, तो ये पुटअप करेंगे तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आपका ऊपर चला जाएगा, ये चीज आपका नीचे बचेगा। ओके, इस चीज को करने के बाद, और यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये जो Q है, ये Q यहां पर भी होगा, दोनों Q कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद दोस्त एक स्टेप अप क्या ये होगा, ये आपका किस में दिया है, ये आपका log E में दिया है, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान log B अपान ए, log बेस जो है आपका E है। अगर आप इसको log 10 में चेंज करना चाहते तो इसको आपको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, और log 10 अपान B अपान ए, ये आता है बेलनाकार संधारित्र का धारिता। तो आपका जो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो आपकी कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान log E बेस B अपान ए। तो आपका log B अपान ए बेस E जो है, ये आपका फार्मूला क्रिएट होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपका होता है 2 पाई आर एल, उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो आप आर की जगह पर एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और नीचे आपका रेडियस को याद कर सकते हैं कि log B अपान ए बेस E होता है। इस प्रकार इसकी धारिता को याद कर सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। वीडियो
वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आप विजिट करें, सब्सक्राइब तो करें ही, खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए रेड बटन को, उसके बाद ऑल पर प्रेस कीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस मत हो, तो आपको जरूरी है नोटिफिकेशन मिलना और वीडियो को आपको क्लियरिटी के साथ देखना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।